स्टॉक मार्केट के बाद क्रिकेट मेरा सेकंड पैशन है। वर्ल्ड कप का जुनून सब पे छाया हुआ है। जिस तरह से टीम इंडिया सभी पे भारी है, वर्ल्ड कप में अनबीटन है, उसी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर आप भी चाहते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सेल करना, तो इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको मैं कंपेयर करूंगा हमारे इंडियन प्लेयर्स की तरह। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स में एक्सेल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे टीम इंडिया के फर्स्ट ओपनिंग बल्लेबाज हैं हमारे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा। जिस तरह से रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में दिखाया कि उनसे बड़ा कप्तान कोई भी नहीं है, कोई भी कैप्टन उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसी तरह से हमारा स्टॉक मार्केट का कैप्टन है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपनी पावर का, अपनी कैप्टनसी का दबदबा सभी टीम्स पे बनाया हुआ है, उसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्री हमारी इंडियन बिजनेस हाउसेज में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है। एक लार्ज कैप 16 लाख करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है और सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है हमारे इंडिया का। हमारे सेकंड ओपनर हैं हमारे प्रिंस शुभमन गिल। शुभमन गिल एक बहुत ही स्ट्रांग, पावरफुल और टेक्निकल प्लेयर हैं जो हर एक पैरामीटर पे स्ट्रांग है, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो। शुभमन गिल ने अपना नाम, अपना दबदबा सभी जगह पे बनाया हुआ है। इसी तरह से हमारा स्टॉक मार्केट का शुभमन गिल यानी कि एक उभरता हुआ स्टारा, यानी कि एक प्रिंस है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज। BLS इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी, एक सर्विस सेक्टर कंपनी है जो लगभग 50 कंट्रीज़ में अपना सर्विस प्रोवाइड करती हैं। एक मिड कैप है, मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है, P 41.3 है और करंट मार्केट प्राइस 268 है। तो शुभमन गिल को हम कंपेयर करेंगे BLS इंटरनेशनल से। वन डाउन के हमारे बैट्समैन हैं हमारे किंग विराट कोहली। विराट कोहली ने हमें बता दिया है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। जिस तरह से विराट कोहली ने इतने लंबे टाइम से अपना दबदबा बनाया हुआ है, वो वाकई में ही किंग कोहली है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में अपना दबदबा लगातार बनाया हुआ है, कई सालों से बनाया हुआ है, वो है HDFC बैंक लिमिटेड। एक लार्ज कैप 11.41 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, P इसकी 16.9 है, ROC 6.24 है। HDFC बैंक जिस तरह से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स दे रहा है, वो हमें याद करवाता है विराट कोहली की परफॉर्मेंस। जैसे विराट कोहली ने टीम ज्वाइन करने से अब तक अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखा है, वैसे ही HDFC बैंक ने अपने प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंट रखा हुआ है। तो HDFC बैंक हमारा स्टॉक मार्केट का एक विराट कोहली है। विराट कोहली के बाद हमारे नेक्स्ट बल्लेबाज आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर बहुत देर लोगों ने कहा कि ये टीम में अपनी जगह क्यों बनाई हुई है। बहुत देर इनकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठते रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को चोट लगने के बाद जब इसने अपना कम बैक किया तो लोगों को डाउट था कि इसको टीम को कि इनको टीम में क्यों रखा हुआ है। इसी तरह से NMDC एक गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक है। ये भी काफ़ी लंबे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न में कंसोलिडेट करने के बाद इसने अब परफॉर्म करना शुरू किया है। 49,498 का इसका मार्केट कैप है, स्टॉक P 9.89 है, ROC 30.2% है और ROE 23% है। जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने दिखा दिया है कि उसमें पावर है, उसमें पोटेंशियल है और उसमें टेक्निकल स्किल्स हैं ग्रो करने के लिए, उसी तरह से NMDC ने भी करंट मार्केट में श्रेयस अय्यर की तरह परफॉर्म करके दिखाया। इसके बाद हमारे प्लेयर आते हैं KL राहुल। KL राहुल की परफॉर्मेंस पे भी बहुत क्वेश्चन उठे कि चोट लगने के बाद जब इन्होंने कम बैक किया तो इनकी इंक्लूजन पे भी सवाल उठने लगे थे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते थे कि KL राहुल को क्यों टीम में लिया गया है। KL राहुल ने जैसे विकेट कीपिंग में अपना दबदबा बताया, अपनी बैटिंग में दिखाया कि उनके पास कितना पोटेंशियल है, कितना टैलेंट है, उसी तरह से ITC का स्टॉक है। ITC के स्टॉक्स पे बहुत मीम बने, बहुत ही जोक्स बने कि ITC इतना बड़ा स्टॉक है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा है। पिछले कुछ सालों ने ITC ने वैसा करके दिखाया कि ITC हमारा FMCG सेक्टर के लार्जेस्ट स्टॉक्स में आता है। FMCG में ITC का स्टॉक बहुत देर शांत रहा, बहुत देर इस पे क्वेश्चन उठते रहे, मीम्स बनते रहे। इसी तरह से ITC ने जब परफॉर्म करना शुरू किया तो नॉन स्टॉप इसने परफॉर्मेंस दिया। 5.47 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, स्टॉक P 27.2 है, ROC 39% है एंड ROE 29.1% है। अब KL राहुल के बाद हमारा नंबर आता है हमारे स्काई सूर्य कुमार यादव।
जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने T20 में दिखाया कि वो नंबर 1 बैट्समैन है, उनका जज्बा, उनका 360 डिग्री परफॉर्मेंस, उसी तरह हमारे पास उभरता हुआ एक सितारा है स्टॉक मार्केट में, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने दिखाया कि वो टीम इंडिया के किस तरह से उभरते हुए सितारे हैं, वैसे ही ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हमारी इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा है। जिस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंपोनेंट हमारे ग्रोइंग सेक्टर है, तो इलेक्ट्रो ग्रीन टेक भी एक मिड कैप है। 9,818 का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी 127 है। ROC 13.3% और ROE 8.11%। तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक हमारा एक उभरता हुआ सितारा है स्टॉक मार्केट का। सूर्य कुमार यादव के बाद हमारा नंबर आता है हमारे मिस्टर डिपेंडेबल ऑलराउंडर, एक चीता, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने दिखा दिया है बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी, ही इज़ एन ऑलराउंडर। रविंद्र जडेजा ने दिखा दिया कि वो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। जिस तरह से रविंद्र जडेजा फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में हर एक जगह पे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, वैसा ही स्टॉक मार्केट का हमारा स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हमारे इंडिया के मेड इन इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसका मार्केट कैप है 1.42 लाख का। स्टॉक पी है 23.5 पे, ROC इज 30.6% और ROE इज 27.2%। रविंद्र जडेजा के बाद हमारा नंबर शुरू हो जाता है बॉलर्स का। तो बॉलर्स में सबसे पहले बॉलर आते हैं हमारे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने भी दिखा दिया है कि उनसे बड़ा बॉलर कोई भी नहीं है। वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह। तो इसी तरह से हमारे स्टॉक मार्केट में एशियन पेंट्स ने भी अपना दबदबा उसी तरह से कायम रखा हुआ है। पेंट सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह कंसिस्टेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, उसी तरह से एशियन पेंट भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। 3.03 लाख का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी इज 59.8%, ROC इज 34.4% एंड ROE इज 27.7%। जसप्रीत बुमराह के बाद हमारे सेकंड बॉलर आते हैं मोहम्मद शामी। टीम इंडिया में इंक्लूड नहीं किया गया, बेंच पे बैठे रहे, लेकिन जब इनको मौका मिला तो इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया कि इनसे अच्छा बॉलर कोई भी नहीं है। स्विंग में इनसे अच्छा बॉलर कोई भी नहीं है। टीम इंडिया के नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं वर्ल्ड कप के। तो REC ने भी इसी तरह से कंसिस्टेंट, REC का स्टॉक एक गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक है। शांति से परफॉर्मेंस देने के बाद अब जैसे इसने ग्रोथ करना शुरू किया है रिसेंट टाइम में, सेम मोहम्मद शामी ने ग्रोथ करना शुरू किया है। मार्केट कैप 89,477, स्टॉक पी इज 7.02, ROC 9.41% एंड ROE इज 20.4%। अब बारी आती है हमारे दूसरे बॉलर कुलदीप यादव, एक स्पिनर, एक फिरकी गेंदबाज जिनको चाइना मैन भी कहा जाता है। कुलदीप यादव ने भी दिखाया कि वो एक यूनिक प्लेयर हैं, एक यूनिक बॉलिंग एक्शन है उनके साथ। वैसे ही हमारा एक यूनिक स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एक मोनोपोली स्टॉक है। इनका जो मेन बिजनेस है वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी का। हमारी इंडियन फोर्सेस को ये ड्रोन सप्लाई करते हैं। ऐसे इसी तरह से जिस तरह से कुलदीप यादव का एक यूनिक बॉलिंग एक्शन है, उनको चाइना मैन कहा जाता है। अब उन्होंने अपने यूनिक बॉलिंग एक्शन के साथ अपनी परफॉर्मेंस को भी करके दिखाया। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स अभी टीम इंडिया के बन चुके हैं। इसी तरह से जेन टेक्नोलॉजी ने अपनी परफॉर्मेंस में करके दिखाया। कुलदीप यादव बहुत देर आउट ऑफ द टीम रहे हैं, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे ही जेन टेक्नोलॉजी लगभग 1-1.5 साल 180 to 200 के दायरे में ही ट्रेड करता रहा। एकदम से इसने ब्रेकआउट दिया तो एकदम से कुलदीप यादव की तरह ये छा चुके हैं। 200 से ये स्टॉक 800 तक अपना सफ़र कर चुका है। एक स्मॉल कैप है, 6,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। PE इज 69.1%, ROC इज 17.3% और ROE इज 12%। अब हमारी बारी आती है हमारे टीम इंडिया के सबसे लास्ट गेंदबाज मोहम्मद सिराज। अपनी एनर्जी, अपने जज्बे, अपने पैशन से इन्होंने दिखा दिया है कि परफॉर्मेंस कैसे की जाती है। इसी तरह से जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह का पैशन मोहम्मद सिराज में है, हमारी स्टॉक मार्केट का वैसा ही स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि बहुत ही अच्छे अपने क्वार्टरली रिजल्ट दे रहे हैं। नो डाउट कुछ न्यूज़ की वजह से ये नेगेटिव ट्रेड करते रहे हैं, लेकिन अब
275 के बाद इन्होंने जैसे ही अपना कमबैक किया है तो ये नॉन स्टॉप अपना जर्नी करें। 275 से 623 के लेवल पे ये पहुंच चुके हैं। मार्केट कैप है 17,156 का, स्टॉक पी इज 45.3, ROCE इज 17.2% एंड ROE इज 12.9%। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे टीम इंडिया के मेन प्लेयर्स, उसी तरह से हमारे स्टॉक मार्केट के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो आप इन स्टॉक्स को भी ट्रैक करके अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी में एक्सेल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें।